वफाकी हुकूमत में भी और सूबाई हुकूमत में भी बहुत बड़े पैमाने पर अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई। टाइगर फोर्स को जो है हमारा कोरोना का फंड दे दिया, हमारे आम आदमी को बेड नहीं मिला, हमारे आम आदमी को सहूलियात नहीं मिली, हमारे आम आदमी के लिए टेस्ट फ्री नहीं हुआ, लेकिन कोरोना फंड जो है वो टाइगर फोर्स को दे दिया गया। बुज़दार साहब के लिए हेलीपैड बनवा दिया गया उस फंड के अंदर से। और अब इस वक्त डेंगू की वबा से पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब का सूबा जिस तरह बेयारो मददगार लड़ रहा है, और अगर आपने देखा हो कि जो हुकूमत पंजाब के खुद ऑफिशियल बैनर्स हैं उस पर उन्होंने खुद ही कह दिया है कि डेंगू से खुद ही लड़ना है। सो डेंगू से जब हमने खुद ही लड़ना है, कोरोना से हमने खुद ही लड़ना है, हमने सेहत की सहूलियात आपने नहीं देनी, अद्वियात आपने सस्ती नहीं देनी, तो फिर सवाल ये बनता है कि ये हुकूमत है क्यों। मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल लाहौर शहर में एक रोज़ में 373 डेंगू के नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जो इस वक्त तक सबसे ज़्यादा केसेस हैं। उसके बाद 831 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, और ये कोरोना वार्ड्स जो हैं उनके अंदर शिफ्ट किए गए हैं। लेकिन लाहौर के किसी हस्पताल के अंदर अलग कोरोना वार्ड नहीं बनाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने और ये जो दोनों हीरोज़ बैठे हैं, अल्लाह ताला की मदद यकीनन इसमें शामिल थी, लेकिन वो मेहनत और वो खिदमत जो इन दोनों ने मिल के शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी डेंगू के लिए की थी, उसका अभी आपको सलमान रफ़ीक साहब खुद बताएंगे। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा काम किया था कि जो हमने डेंगू के लिए वार्ड्स बनाए थे, डेंगू की टेस्टिंग जो है उसको जिस तरह से क्या हमारे दौरे हुकूमत में निजी लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो उनको मुनाफा कमाने का शौक़ नहीं था, लेकिन एक हुकूमत की रिट मौजूद थी और शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू का जो टेस्ट है वो 90 रुपये और उसके बाद 60 रुपये के ऊपर करके दिखाया। लेकिन ये अभी तक जो है वो कोई वार्ड नहीं बना सके, और इनको कोरोना वार्ड्स के अंदर शिफ्ट किया। बाय द वे डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो कोरोना वार्ड में शिफ्ट किए हैं, उनके लिए कोई और वार्ड नहीं बनाया गया। लाहौर में इस वक्त डेंगू के मजमूई केसेस जो हैं वो 4220 4220 केसेस इस वक्त रिपोर्टेड है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये अंडर रिपोर्टिंग है। अभी जितने केसेस मौजूद हैं उनको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा हुकूमत पंजाब के जो है वो प्रेशर के ऊपर। उसके बाद जनरल अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स नहीं हैं और उनके लवाहिकीन जो है वो घरों से चारपियाँ ला रहे हैं। अंदाजा लगाइए, ये वो रियासत मदीना है जिसका इसने हमसे वादा किया था। ये जो बुज़दार साहब हैं जिनके खुद घर में लाइट नहीं थी, आज वो अरबों रुपए के जाती घर बना रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे लिए जो है वो जनरल अस्पताल में मरीज जो है वो अपने साथ चारपहियाँ लेके आए। उसके बाद रावलपिंडी के अंदर जो है वो बहुत हालात डेंगू के हवाले से ख़राब हैं, जिसमें जो डेंगू से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा ज़िला जो है वो बन गया है। इसमें मजमूई तौर पर रावलपिंडी में 565 इस वक्त रिपोर्टेड केसेस हैं। मैं फिर कह रही हूँ ये अंडर रिपोर्टिंग है। अभी वो पूरे जो है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर 90% जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। 90% बेड ऑक्यूपाइड हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो क्या सूरत हाल होने वाली है। और 3-4 सवालात हैं जो मैं बुज़दार साहब की हुकूमत से और ख़ास तौर पर मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा से बड़ा एहतराम है उनका, मुझे वो बड़ी काबिल खातून है, लेकिन मुझे उनकी काबिलियत ना कोरोना पे नज़र आई और ना अब ये डेंगू पहली दफ़ा नहीं आया। डेंगू उस वक्त पहली दफ़ा आया था जब पंजाब हुकूमत को अचानक डेंगू से पहले साल जब मुकाबला करना पड़ा, तब था डेंगू पहली दफ़ा आना। उसके बाद इन दोनों ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल के डेंगू के ऊपर जिस तरह से तकरीबन ख़त्म कर दिया था हमने डेंगू को पंजाब के अंदर से। और आपको वक्त याद होगा कि जब डेंगू के डर से इमरान खान साहब नथिया गली पहाड़ पर चढ़ गए थे और केपी को जहां उनकी हुकूमत थी वहां पर भी लावारिस छोड़ दिया था, वहां पर भी ये इमरान नज़ीर जो है वो अपने यहाँ सर जो है वो तमाम तिब्बी अमला और चीज़ें लेकर जो है केपी के अवाम की खिदमत करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए गए थे। और आज ये हाल है कि पूरे मुल्क में इनकी हुकूमत है, लेकिन सवाल क्या है कि मूनसून, इनको ये नहीं मालूम कि लार्वा कब बनता है। अब मच्छर जो है वो इनके माफिया की तरह टेंडर होने का इंतजार नहीं करता, मच्छर को पैदा होने से पहले रोका जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। आपने मूनसून के आगाज से पहले जो है वो क्या सर्वेलेंस की, आज तक महकमा सेहत ने और इंतजामिया ने कितनी सर्वेलेंस की, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि डेंगू लार्वा को तलब करने के लिए कितनी टीमें तश्कील दी गई
और उन्होंने कहां कहां विजिट किए। तीसरा सवाल यह है कि डेंगू के हवाले से बुज़दार साहब सो के उठे कि नहीं। बुज़दार साहब ने कितनी मीटिंग्स की डेंगू के हवाले से। उनको नहीं मालूम था कि डेंगू जो है वो हर साल उसका अटैक होता है। हम तो वो लोग हैं कि जो, आपको याद है इमरान खान साहब डेंगू बरादरान कहा करते थे। ये वो शख्स है जिसने वबा के ऊपर भी, जिसने हर एक चैलेंजेस के अंदर भी जो है वो तज़हीक, सियासी अपने मुखालफिन की तज़हीक, जो काम कर रहा था उसकी तज़हीक ये किया करते थे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है कि खुदा ताला हमेशा मेहनत करने वालों को और उनका साथ भी देता है, उनकी मदद भी करता है। तो डेंगू के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने आज तक क्या मीटिंग्स की हैं। वज़ीर आला ने आज तक महकमा सेहत से, ज़िली इंतज़ामिया से कितनी रिपोर्टें ली, कितनी दफ़ा ज़िली इंतज़ामिया को पूछा कि डेंगू के हवाले से क्या किया जा रहा है। डेंगू स्प्रे पंजाब के किस किस शहर में हुआ है आज तक। उसके बाद पंजाब में सरकारी अस्पतालों में डेंगू के हवाले से कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं पंजाब के अवाम के लिए। और उसके बाद आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब सुबह 6 बजे शुरू होते थे और रात तक वो मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर खुद जाया करते थे। बुज़दार साहब आज तक 7 क्लब से बाहर निकले हैं। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा ने किसी सरकारी अस्पताल का दौरा किया है? क्या उन्होंने जाके देखा है कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हालात है? लेकिन नहीं, चूंकि ये सिर्फ यहां पर तफरीह करने के लिए आए हैं। ये अंडर ट्रेनिंग टीम जो है ये पता नहीं हम में से कितनों को लेके जाएगी। और अभी जो ताज़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो हमें साइकिलों की बातें सुना के, आपको याद है वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए थे, हमें साइकिल की एग्जाम्पल देते थे, और आज इनके वुज़रा और खुद ये हमारे सरकारी टैक्स के पैसों से ये पेट्रोल भी डलवाते हैं और ये हेलीकॉप्टरों पर चढ़ गए हैं। लेकिन हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। मैं सलमान भाई से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ इसके हवाले से टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो हम आज वॉलंटियर करने के लिए बैठे हैं तीनों, कि अगर अकल इनके पास नहीं है और जो एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, हम आज भी इनकी मदद करने के लिए और आज भी इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा पंजाब सफ़र कर रहा है, हमारे पंजाब के लोग सफ़र कर रहे हैं। सो अकल अगर इनके पास नहीं है तो कहीं से भाई उधारी ले लो। और या सलमान भाई भी और इमरान भी इनको थोड़ी थोड़ी अकल बांटने की कोशिश करेंगे। आए सलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मा बहन की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि माल्टॉन वो तारीख़ी जगह है जहाँ पे 2011 की जो आउटब्रेक थी उसको हम सब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज साहब की क़यादत में उससे नबूर्द आज़माए हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी थी।